27 फरवरी 2002 को अयोध्या से गोधरा आ रही एक ट्रेन की 2 बोगियों में आग लगा दी गई। 59 लोगों को जलाया गया, जिसके बाद पूरा गुजरात जल उठा। यहीं रणधीरपुर की बस्ती से बिल्किस की 15 लोगों की टोली जान बचाकर भागी थी। बस्ती वीरान हो गई। भीड़ ने टोली को खदेड़कर 13 लोगों को मार डाला। 6 औरतों के साथ गैंगरेप किया, पर 2 जिंदा बच गए। हम इकलौते गवाह सद्दाम और किन जगहों पर यह घटना हुई, उसकी हकीकत आपको बता चुके हैं। बिल्किस की न्याय की लड़ाई लंबी चली और 15 साल बाद मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन 15 अगस्त 2022 को ये बस्ती फिर वीरान होने लगी। वजह थी उन्हीं 11 दोषियों की रिहाई। मेरे पे लग गया कि तू इस केस में विटनेस था और तेरे को तो हम जान से मार डालेंगे, तूने गवाही दी तो हम जेल में गए हैं। यूं उनसे डर लगता है, बहुत डर लगता है। हम आपको रणधीरपुर की 2 बस्ती की दुनिया दिखाते हैं, एक जो वीरान है और दूसरी जो दोषियों की रिहाई के बाद आबाद है। पहली दुनिया है बिल्किस की बस्ती। यहाँ दूर दूर तक दरवाजों पर ताले लटके हैं। इस बस्ती में करीब 75 घर हैं, लेकिन बमुश्किल 4-5 घरों में ही लोग बचे हैं। यहाँ हमारी मुलाकात याकूब से हुई। घरों में लगे ताले पर सवाल पूछा तो उनका दर्द और डर छलक पड़ा। जो जेल में थे ना अभी, उन्होंने रैली निकाली और घर जलाए, मकान जलाओ और काटो मारो ऐसा बोलते थे वो लोग। वो बिल्किस बानो मेरी भतीजी है ना, उनके सब आरोपी यहाँ छूट के आए, उसके डर से वो लोग भाग गए। दोषियों की रिहाई का डर ऐसा गहराता जा रहा है कि फातिमा बस्ती छोड़कर रहीमाबाद कैंप में रहने लगी हैं। हमारा बच्चा 5 दिन पहले हम यहाँ आए। जब तक गुनहगार फिर जेल नहीं जाएंगे हम नहीं लौटेंगे। डर लगता है जो बिल्किस के साथ हुआ वो हमारी बच्चियों के साथ ना हो। काम धंधा सब वहीं है, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। हमने बिल्किस और उनके घर को ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों के खौफ के आगे हमारा कैमरा झुक गया। बिल्किस के पति का कहना है कि बिल्किस बात करेंगी, पर दोषियों के वापस जेल जाने के बाद। बिल्किस की बस्ती में केवल डर और खौफ का रंग है, लेकिन दूसरी बस्ती यानी दोषियों की बस्ती में रिहाई के बाद खुशी का रंग है। बिल्किस के घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर 2-2 मंजिला इमारत है, बिल्कुल अगल बगल। ये दोषी शैलेश और मितेश भट्ट का घर है और राधेश्याम भगवान दास का। हम केसर भाई खीमा और बका भाई खीमा के घर भी पहुंचे, जिनके घर जाने पर वो तो नहीं मिले, लेकिन उनके परिवार का गुस्सा जरूर देखने को मिला। बका भाई खीमा का बेटा सवाल पूछते ही भड़क गया। कहा, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, मीडिया ने तब से पीछा ही नहीं छोड़ा। मेरी पढ़ाई भी रुक गई, सिर्फ 10वीं तक पढ़ सका हूँ। पढ़ता तो दुकान कौन संभालता। हमने छठे दोषी रमेश चंदाड़ा के घर की तरफ भी रुख किया। उनके बेटे ने जवाब दिया, मन्नत पूरी करने गए हैं। दोषी राजू सोलंकी के घर पहुंचे तो यहाँ भी जवाब मिला कि वे भी मन्नत पूरी करने गए हैं। मन्नत तो बेशक इनकी रही होगी, पर किससे मांगी थी वो सोचने वाली बात है, क्योंकि जब दंगे हुए थे तब भी चुनाव आने वाले थे और अब भी चुनाव आने वाले हैं।